आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। चलिए मानते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हम लोग ने कैथोड रे से पढ़ा। इलेक्ट्रॉन कैसे पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ था, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। और फिर प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो गया था। प्रोटॉन का भी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने कर दिया था। न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड ने कर दिया था। ये सब हो गया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस का रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये सब डिस्कवरी हो गया था क्योंकि ये लोग चार्ज पार्टिकल थे, इन लोग का कुछ प्रॉपर्टी था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता था। तो ये सब का डिस्कवरी इजीली हो गया था। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल, इसमें ना किसी तरीके का चार्ज है, ना किसी के साइड ये अट्रैक्ट होता है, ना ही रिपेल होता है। इसको ढूंढना, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि जो चीज़ दिखता नहीं उसको खोज के लाना, अगर एक बहुत बड़ा डब्बा है उसमें मैं बोल दूं कि एक ऐसा चीज़ ढूंढ के लाओ जो दिखता ही ना हो, तो उसको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है। तो सब एटॉमिक लेवल पे क्या था, सब एटॉमिक लेवल पे इतना ही मुश्किल था न्यूट्रॉन को ढूंढना, क्योंकि इसमें किसी तरीके का चार्ज नहीं होता है। तो इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, तो इसका कोई डिस्कवरी नहीं, इसको कह सकते हैं कि एक तरह से सपोज किया गया था, कि माना गया था कि शायद न्यूट्रॉन होगा। क्यों माना गया था, चलिए इसको भी आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। उस टाइम दो ही गैस का डिस्कवरी हुआ था, एक हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि ज़्यादा मतलब ईजिली अवेलेबल था। इन्हीं के बारे में ज़्यादा स्टडी हुआ था, इन्हीं दोनों पे ज़्यादा स्टडी हुआ था। इससे अल्फ़ा पार्टिकल बनता था, और ये हाइड्रोजन तो अवेलेबल ही था, सबसे छोटा सबसे हल्का पार्टिकल है, तो इसको तो आदमी ने खोज ही लिया था। तो हीलियम और हाइड्रोजन ही ज़्यादा अबंडेंट था उस टाइम, ज़्यादा इसके बारे में पता था। तो हम लोग को पता था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक होते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो, तो इसका मास तो होना चाहिए था 2 टाइम्स हीलियम का। अगर सपोज इसका हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है, तो इसका मास 2 यूनिट होना चाहिए था ना, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, 1800 गुना छोटा होता है, उसको हटा लेते हैं। तो इसमें अगर 1 यूनिट मास था, तो इसमें 2 यूनिट मास होना चाहिए था। लेकिन जब मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर उसको देखा गया, उसको जब मेज़र किया गया, रिलेटिव में उसको जब मेज़र किया गया, तो देखा गया कि 1 हीलियम का वजन 4 हाइड्रोजन के वजन के बराबर है। मतलब कि 4 हाइड्रोजन का वजन मिल जाता है तब 1 हीलियम का वजन होता है। मतलब क्या था इसका, कि सिर्फ प्रोटॉन अगर होता तो उसका वजन दुगना होता। लेकिन अगर 4 गुना वजन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है, क्योंकि हाइड्रोजन में तो सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो इसमें तो कोई डाउट का बात था ही नहीं कि इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो भी दिक्कत था वो हीलियम में था। और सारा एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ, सबके साथ मैच कर करके ऐसा ही डिस्कवर हुआ कि जितना होना चाहिए, जैसे लिथियम के साथ 3 गुना होना चाहिए था, क्योंकि लिथियम का 3 गुना वजन है, तो 3 यूनिट मास होना चाहिए था, लेकिन उसका भी 6 यूनिट मास था। तो ऐसे करके सारा कैलकुलेशन जो था A to Z, जितना भी एलिमेंट्स था, सबका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसका मास नहीं आ रहा था। इसका मतलब था कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ प्रेजेंट है उसमें जो उसका मास बढ़ा रहा है। अगर मैं आपको एक डब्बा दे दूं और इसमें बोल दूं कि 1-1 केजी का 2 मतलब सामान रखा हुआ है, और 2-2 केजी का एक सामान रखा हुआ है, तो कितना हुआ टोटल इसका वेट 4 केजी होना चाहिए था। लेकिन जब आपने इसको मेज़र किया तो इसका वजन 8 केजी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें और भी कुछ पक्का रखा हुआ है जो आपको नहीं बताया गया है, जो आपको नहीं पता है। तो उसी तरह एटम में भी हो रहा था। एटम का मास जो होना चाहिए था उससे ज़्यादा मास था उसका। तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर और भी कुछ है जो कि हम लोग को पता नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो जिसके वजह से मास बढ़ रहा था, उसी का नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता है, और इसका मास भी प्रोटॉन के बराबर लगभग होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये सब समझाया था, दोनों का मास में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। तो इसको सपोज किया गया कि न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटॉन के जितना ही इसका वजन होता है, और ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं ये न्यूट्रल होता है, और इसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन या फिर किसी भी मेथड से हम इसको खोज नहीं सकते, इसका डिस्कवरी नहीं कर सकते। तो इसको सपोज किया गया कि चलिए मानते हैं कि उसके अंदर एक न्यूट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ जाता है। तो उसको समझने के लिए आप ये देख सकते हैं, हाइड्रोजन का वजन नंबर ऑफ प्रोटॉन से 1 है, इसका वजन मास 1 यूनिट है। हीलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, तो इसका मास होना चाहिए था 2 यूनिट्स, लेकिन रिलेटिव में इसका 4 यूनिट होता है। लिथियम का 3, लेकिन इसका होता है 6।
बेरिलियम का 4 तो इसका 7 या 8 होता है, लेकिन जनरली 7 लिया जाता है। बोरोन का 5 है तो इसका मास 10 होना, मतलब 5 यूनिट होना चाहिए, लेकिन 9 यूनिट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सारा मेटल के लिए प्रूफ, सारा एलिमेंट के लिए प्रूफ होता है कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट है तभी उसका मास जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो हम लोग ने आज देख लिया कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इसके डिस्कवरी के पीछे का रीज़न क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ा कि न्यूट्रॉन भी होना चाहिए। हम लोग को दो ही चीज़ से तो काम हो जा रहा था, न्यूट्रॉन का तो कहीं हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से काम हो जा रहा था। लेकिन न्यूट्रॉन का ज़रूरत क्यों पड़ा, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी या फिर न्यूट्रॉन को खोजना क्यों पड़ा, ये भी मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि क्यों ज़रूरत पड़ा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोग से।